So hello everyone, Radhe Radhe, welcome back to my channel and I hope everything is going very well with you. So अब हम previous one lecture को ही continue करेंगे in which we have discussed the nature of management. कि management can be categorized as a science. तो उसका आंसर we got it कि yes management is a science but not a pure science, it is impure and inexact science. And what is the reason, क्या कारण था उसका, because it deals with human nature. तो जो उसका result रहता है management का, it depends on all the capability of a manager, of a leader or the learning power of the employee. So yes, we can consider a management as a inexact science. So the next topic we will discuss about कि is management a art? So art, सबसे पहले art होता क्या है? Art means to apply your knowledge. Whatever you learn, जो भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना. And definitely the art varies individual to individual, right? We can take an example like in mathematics we used to study the concept of area and perimeter, right? इस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि किसी भी जगह का एरिया कैसे निकालते हैं या पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, है ना. तो अब when we study right in grade 4th 5th, तो उस चीज की हमें पूरी तरह क्लैरिटी नहीं होती कि why we learn this topic. तो इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे मोटिव क्या है कि अगर हमें एरिया निकालना आता है, फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अ रूम, इस रूम में हमने टाइल्स लगानी है, राइट. तो पहले हमने रूम का एरिया निकाला, फिर एक पर्टिकुलर टाइल का एरिया निकाला और वी गेट टू नो कि इतने एरिया के रूम में हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, हमने डिवाइड करके देख लिया. तो दिस इज ऑल अबाउट कि वट एवर यू लर्न इन योर अर्ली क्लासेस, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज in your life, that means art, right? So art is all about the application of existing knowledge, right? So the very first feature of the art, that is art is always based on some existing knowledge. There are certain theories, there are certain you can say that the concept जिसको हम जब रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, इट कैन बिकम अ आर्ट. फॉर एग्जाम्पल, टू बिकम अ टीचर आई हैव टू go for the different degrees, say masters and bachelor of education. So वो हमें क्या सिखाता है कि how to teach. If we talk about the bachelor of education, it will tell us how to teach to the different kind of students. कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट रहते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं, कुछ बिलो एवरेज रहते हैं. तो उन सारी कैटेगरीज को हमें कैसे डील करना है, ये हमें उसमें हमने थ्योरीज हम वो पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में, उस डिग्री में. तो अब वो सारी थ्योरीज अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना, दैट इज आर्ट, राइट. तो ये सबसे पहले आर्ट का फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि कुछ थेरीज, कुछ कॉन्सेप्ट
in the written form we used to go through it. तो अभी we will discuss कि क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है. तो yes, definitely great well management is all about that. जहाँ पे आप डिफरेंट प्रिंसिपल्स सीखोगे, डिफरेंट थेरीज सीखोगे जो आपको बताएगी कि इन द रियल लाइफ हाउ यू कैन बी अ गुड मैनेजर, हाउ यू कैन बी अ गुड लीडर, राइट. तो यस, this feature is fully contained by the concept management, right? So आर का जो फर्स्ट फीचर है वो मैनेजमेंट के साथ पूरा का पूरा मैच होता है. द सेकेंड वन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. राइट. अब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझेंगे, in the school, colleges, different teachers used to teach you, right? So जब हम कहते हैं कि मुझे उस टीचर का समझ आ गया as compared to this one, so that means कि इस टीचर का स्किल ज्यादा बेटर है, उसमें पढ़ाने की ज्यादा कला है, ज्यादा आर्ट है, उसका आर्ट जो है पढ़ाने का वो ज्यादा बेटर है. सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स कि जो आर्ट है इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. हर बंदे का अपना ढंग है, राइट. तो अब नॉलेज तो सबने सेम ली, उस नॉलेज को कैसे अप्लाई किया, राइट, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सो यस, सबने मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यस, ये बुक सारे पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे, लेकिन कितना डिग्री आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो व्हेन यू आर इन योर रियल लाइफ. इन फ्यूचर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास जो नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपके रिजल्ट होंगे टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. नॉलेज सबके पास है, सेम नॉलेज है, लेकिन उसको अप्लाई करने पे ही रिजल्ट आएगा. अदरवाइज रिटर्न में ही सब कुछ रहेगा, उसका आपको कोई आउटपुट नहीं होगा. तो सेम केस हैपन इन मैनेजमेंट टू, कि मैनेजमेंट में भी एग्जिस्टिंग नॉलेज को मैनेजर कैसे अप्लाई करता है, तो जो रिजल्ट है वो वेरी करता है मैनेजर टू मैनेजर. उसका कितना स्किल है, उसने अपनी नॉलेज को से अपनी स्किल को कितना पॉलिश किया है, दैट्स ऑल अबाउट द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट. नाउ द थर्ड वन, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. अनडाउटेडली कि जो आर्ट है बेटा, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब मैं ये कॉन्सेप्ट शायद पहली बार जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, हो सकता है कि उस वक्त मेरे पास इतना यू कैन से दैट स्किल ना हो, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, राइट. उसी चीज को जब मैंने ग्रेजुअली पढ़ाती गई, राइट, तो मेरी स्किल पॉलिश होती गई, मेरी स्किल बढ़ती गई, राइट. तो उससे क्या है, नेचुरली मेरा एक्सपीरियंस जैसे जैसे ऐड होता गया तो मुझ में पढ़ाने की कला भी आती गई. सो यस, दिस फीचर इज आल्सो फुली कंटेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट. कि जैसे जैसे अब सी, अब यू मस्ट बी नोइंग सो मेनी पीपल इन योर एरिया, राइट, जिनके पास कोई प्रोफेशनल बिजनेस की कोई डिग्री नहीं है, बट उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट. अब हमने बात की थी ये नॉलेज की, ये थेरीज की. तो ये थेरीज कैसे बनी, मैनेजमेंट की थेरीज कैसे बनी, जैसे जैसे बिजनेसमैन ने अपना एक्सपीरियंस किया कि भैया ऐसे काम को ऐसे करना चाहिए, तो वो एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक प्रिंसिपल बन गया मैनेजमेंट का. वो थेरीज भी तो एक्सपीरियंस से बनी ना. तो समटाइम the person not having any degree, he can be a good manager because उसका experience बोलता है,
राइट, क्योंकि उसको काम करते वही चीज बार बार करते हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एज एन आर्ट. तो इट इज, वी आर फुली एग्रीड दैट कि मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्ट. Right? So I hope the thing is clear to you. So next topic is, can management can be considered as a profession? Right? So same way में हम पहले डिस्कस करेंगे प्रोफेशन के फीचर्स कि प्रोफेशन क्या है, राइट, और साथ साथ में वी विल डिस्कस कि क्या वो सारे फीचर्स मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं या नहीं होते. सो द फर्स्ट फीचर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑलरेडी डिस्कस the last two concept कि management is having some basic concept, some basic theory, some basic principles. So profession में भी अगर हम बात करें, profession like doctor, like CA, like lawyer, they must go through the different theories, they must go through the different concepts, the different principles, right? तो profession में सबसे पहला जो फीचर है दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैविंग दिस फीचर, राइट. द सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. एक इंसान जिसके पास MBBS की डिग्री है वही डॉक्टर हो सकता है, राइट. कोई भी बंदा ऐसे ही डॉक्टर नहीं हो सकता, राइट. तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी कि अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर डिग्री उसके पास है, ओनली देन ही कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल. अब सीए के लिए भी सेम केस कि अगर आपके पास सीए का डिग्री है तो देन यू कैन बी कॉल्ड एज अ सीए. तो लेकिन एक मैनेजर के लिए इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैविंग एनी काइंड ऑफ डिग्री, राइट. सो मैनेजमेंट में बेसिकली नॉलेज इज देयर, राइट, सम प्रिंसिपल्स आर देयर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने एमबीए की डिग्री नहीं की तो ही कैन नॉट बी अ मैनेजर. मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, they don't even know how to you can say that read or write, right. तो he can be called as a good manager because उनका एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है. सो ये जो फीचर है प्रोफेशन का, द रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो मैनेजमेंट में मैनेजर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. सो दिस फीचर is not to be applied on management. So प्रोफेशन में ये फीचर है कि there is a restricted entry, right. Then comes to the next feature, professional associations. हाँ जी, इंडिया में if you are a lawyer, तो लॉयर्स के लिए जो एसोसिएशन है दैट इज अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सीएस के लिए दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए भी है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो इंडिया में मैनेजमेंट की भी अभी डिग्री है एमबीए लाइक, है ना. तो लेकिन अभी इंडिया में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, राइट. तो अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है तो प्रोफेशनल एसोसिएशन कैसे होगा, राइट. सो दिस फीचर आल्सो नॉट टू बी फुलफिल्ड बाय द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, राइट. सो तीन में से सिर्फ एक ही फीचर फुलफिल हो रहा है, दो नहीं हो रहे,
right? So now comes to the next point, that is ethical code of conduct. अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये एसोसिएशंस बताएंगी दैट प्रोफेशनल नीड्स टू बी फॉलो. तो अगर एसोसिएशन ही कोई नहीं है मैनेजर के लिए, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक code of conduct is not there for the manager, right? So this feature is also not fulfilled by the management. The last one, service motive. हाँ जी, in the very first chapter of the management we have discussed the social objective of the मैनेजमेंट, है ना. उसमें हमने डिस्कस किया कि मैनेजर के लिए कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, उसने अपनी सोसाइटी को डेवलप भी करना होता है, बिकॉज आज के टाइम में वही इंस्टीट्यूट या वही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है जो सोसाइटी में सोशली भी एक्टिव है. यू कैन बी कंसीडर्ड इट एज अ एडवर्टाइजमेंट फंडा, राइट? अपने आप को पॉपुलर करने का, लोगों में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाने का. आपने बहुत सारे बैनर देखे होंगे, लिखा होता है कि दिस यू कैन से द टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एबीसी कंपनी. तो वो क्या है? वो एक एडवर्टाइजमेंट भी है ना. वो सोसाइटी में एक्टिव भी रहते हैं, राइट? इसके अकॉर्डिंग तो जो सर्विस मोटिव है that is also the main motive of the management कि अपनी सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है. So service motive, yes, this feature is fully applied to the management, right? So what we have seen कि अगर हमने 5 फीचर्स किए हैं मैनेजमेंट के एज अ प्रोफेशन, तो 5 में से दिस इज फुलफिल्ड, दिस इज नॉट फुलफिल्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट एंड दिस इज ऑल्सो. मतलब 5 में से 3 फीचर्स मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होते. सो वी कैन नॉट कंसीडर मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. यस, इन नियर फ्यूचर जैसे जैसे यू कैन से दैट ये मैनेजमेंट का स्कोप बढ़ रहा है, इन फ्यूचर इट कैन बी कॉल्ड एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. कि हो सकते हैं आने वाले टाइम में कोई मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के लिए भी हो जाए कि भैया तुम्हारे पास ये डिग्री होगी तभी तुम मैनेजर बनोगे, तो देन ये भी फॉलो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा. लेकिन एट प्रेजेंट अभी तक मैनेजर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये डिग्री होगी तो तुम मैनेजर बन सकती है. सो वी कैन नॉट कंसीडर द मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस किया. यस, इट इज अ साइंस बट नॉट द एग्जैक्ट वन. इट इज अ सोशल साइंस, राइट? बिकॉज सबसे बड़ी चीज है कि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही डील करता है, राइट? तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखना, राइट? एंड देन सेकेंडली वी हैव डिस्कस्ड द मैनेजमेंट एज आर्ट. यस, मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ आर्ट, राइट? एंड द थर्ड वन, कैन मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन? सो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. बट स्कोप बढ़ने के साथ साथ हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी चीजें आ जाए सामने जिससे कि ये फुल फ्लेज प्रोफेशन भी बन जाए. तो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊं और डिटेल्ड समझाऊं, ताकि एक बार आप इस लेक्चर को सुन लो, व्हेन एवर यू ओपन योर बुक तुम्हें लगे कि यस, ये तो मुझे आता है. तो बेटे, बिजनेस स्टडी भी इट्स नॉट ऑल अबाउट द ग्रामिंग, है ना? तो इसको भी समझना ही जरूरी है, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है एंड राइट इन योर लैंग्वेज. बट वही लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ऐसे ना फील हो कि आप इधर उधर की लगा रहे हो. अगर आपको एग्जाम्पल दे रहे हो तो रेलिवेंट एग्जाम्पल, राइट?
So thank you so much. So students, do subscribe my channel. I need your support and like my videos which can motivate me for making the wonderful videos for you, है ना? तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे वीडियो तब भी आएंगी, नहीं करोगे तब भी आएंगी, बिकॉज मेरे पास एक मोटिव है कि मैंने अपने आर्ट को, आज हमने आर्ट की बात की, मैंने अपनी आर्ट को, मैंने अपनी नॉलेज को आप सब में बांटना ही बांटना है. सो थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी, राइट, एंड फॉलोइंग मी. राधे राधे. थैंक यू सो मच.